बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास के अंदर हम जुमला इस्मिया पर ही बात करेंगे। अब तक जो हमने जो लास्ट क्लासेस रही उसके अंदर हमने जुमला इस्मिया को किस तरह से पहचानना है वो लेसन कंप्लीट किया और कुछ एग्जाम्पल थे उनको मुकम्मल किया इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब है ना, अब जिस तरह से हमने जब हम फ्रेगमेंट पढ़ रहे थे तो हमने दो चीज की थी। एक तो ये कि भाई हमने वो जो 5 फ्रेगमेंट पढ़े थे और पांचों को किस तरह से पहचानना है वो भी हमने किया था, प्लस हमने लेबलिंग भी की थी। उन पांचों फ्रेगमेंट्स के नाम भी थे, एक हरफ जर, फिर उसका जार मजरूर फॉर्म कर रहे हैं वो, उर्फ नसब, इस्मुहा, मुदाफ, मुदाफ इलैह, मौसूफ, सिफत, इस्मुल इशारा, मुशार इलैह। तो हमने फ्रेगमेंट समझे भी और उनकी लेबलिंग भी करी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसम को जुमला इस्मिया को पहचानना तो सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें उसकी लेबलिंग करने की जरूरत है। तो जुमला इस्मिया के जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है क्या है, मुब्तदा। सेकंड सेकंड क्या है, और अब से मतलब जो क्लास में लिखूं उसके आपको नोट्स बनाने, क्योंकि उनकी पीडीएफ बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो अब से जो क्लास ली जाए उसके अंदर जो चीजें बताई जाए उनको आप नोट डाउन भी कर लीजिए। ठीक है, तो जुमला इसमें के कितने कंपोनेंट हैं? टोटल 3 कंपोनेंट है, मुब्तदा, खबर, मुताल्लिक बिल खबर। ठीक है, क्या क्या है, दोहराइए। मुब्तदा, खबर, मुताल्लिक बिल खबर। तो ये 3 कंपोनेंट है। अभी क्या होते हैं, इनको किस तरह से पहचानना है, क्या है वो इंशाअल्लाह ताला अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो बस ये याद कर लेना जरूरी है कि भाई ये 3 कंपोनेंट होते हैं जुमला इसमें के। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे किस पर, मुब्तदा पर। इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मुब्तदा मुब्तदा जो लफ्ज है सुनकर, मुब्तदा लफ्ज सुनकर क्या पता चल रहा है कि हमें कोई एक हमारा जबान में जो लफ्ज कहा जाता है वो याद आ जाता है। थोड़ा सा अगर हम दिमाग को चलाएं तो क्या याद आता है, इब्तदा। इब्तदा और इब्तदा के मायने क्या होते हैं, शुरुआत के। ठीक है, स्टार्टिंग या फिर शुरुआत, जो भी आप कह सकें। तो नॉर्मली तो इसका मतलब है ना, इसके मायने में ही बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। सबसे पहले तो इसका मायना क्या हो गया, स्टार्टिंग। ठीक है, मुब्तदा के मायने होते हैं स्टार्टिंग के। तो जिस भी हिस्से से, जिस भी कंपोनेंट से जुमला इस्मिया इस्मिया जुमला इस्मिया जुमला इस्मिया जिस भी कंपोनेंट से शुरू होता है उसे हम मुब्तदा कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे अल्लाह इज हियर। ठीक है, स्टार्टिंग किससे हो रही है जुमले की,
लफ्जुल जलाला से हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से स्टार्टिंग हो रही है, तो यहाँ पर जो लफ्जुल जलाला है वो क्या होगा हमारा मुब्तदा। इंग्लिश वाले एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा क्या मुब्तदा। एक और चीज से आप याद कर सकते हैं, ये क्या है, इससे पहले जो इसम आ रहा होगा वो क्या होगा मुब्तदा। ठीक है, दो चीजें, दो तरीके से आप आना मुब्तदा को पहचान सकते हैं। पहली चीज ये कि उससे स्टार्टिंग हो रही हो, उसके बारे में मतलब जो सेंटेंस की जो थीम है वो मुब्तदा के अराउंड रहेगी, सारी की सारी जो सेंटेंस में बात होगी वो किससे रिलेटेड होगी, मुब्तदा से। इंग्लिश जबान का सब्जेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो जुमला इस्मिया का वो कंपोनेंट जिससे जुमले की इफ्तिताह हो रही होती है या इब्तिदा हो रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मुब्तदा। या इससे पहले आने वाले इसम को क्या कहेंगे हम, मुब्तदा। तो ये तो हो गई इंग्लिश एग्जाम्पल की बात। ठीक है, अब हना के नाम से एक और दूसरा एग्जाम्पल इंग्लिश का ही हम कर लेते हैं, फिर हमारे भी वाले एग्जाम्पल की बात। सर्टेनली मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज नोबल। क्या लिखा है, और इससे पहले वाला भी मैं आपको दोबारा लिख देता हूं, अल्लाह इज अवेयर, मर्सीफुल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ इससे पहले क्या आ रहा है, लफ्जुल जलाला। तो हमने जो अभी जितना समझा उस हिसाब से इससे पहले जो इसमें आ रहा है उसे हम क्या कह देंगे, मुब्तदा। नीचे क्या हो रहा है, सर्टेनली मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज नोबल। अब इससे पहले एक ही लफ्ज आ रहा है या बहुत सारे लफ्ज आ रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे के सारे लफ्ज आपस में कनेक्टेड हैं, आपस के अंदर कनेक्टेड। बेशक रसूलुल्लाह बहुत करीम है, उर्दू तर्जुमा इस तरह से होगा, बेशक रसूलुल्लाह बहुत करीम है। तो सर्टेनली मैसेंजर ऑफ अल्लाह जो है ये भी एक ही बकेट के अंदर आ जाएगा, एक ही कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मुब्तदा। तो बताने का मकसद ये है कि मुब्तदा सिर्फ एक इसम भी हो सकता है और फ्रेगमेंट भी हो सकता है। अगर आपको हुर्फ नसब याद हो जरा से, तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि यहाँ पर ये हुर्फ नसब और इसम हवाले कंस्ट्रक्शन बन रही है, क्योंकि इन्ना जो है उसके मायने क्या होते हैं, सर्टेनली के, इंडीड के, और उसके बाद क्या आ रहा है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मैसेंजर ऑफ अल्लाह को अरबी में क्या कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन रसूलुल्लाही, ठीक है, लेकिन रसूलुल्लाही अगर मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज नोबल होता तो ठीक हो जाता है रसूलुल्लाही, लेकिन रसूल से पहले क्या आ रहा है, सर्टेनली आ रहा है, और इसको इसका हुर्फ नसब है इन्ना। तो इन्ना रसूलुल्लाही कहना सही होगा या नहीं होगा, इन्ना रसूलुल्लाही क्या होगा सही कहना, इन्ना रसूलल्लाही। तो रसूल जो था, रसूल, एक मिनट, रसूलुल्लाही करीमुन, ठीक है, ये जुमला इसमिया है। ठीक है, लेकिन क्या नीचे रसूलुल्लाही करीमुन का तर्जुमा है या फिर कुछ और भी ऐड है, सर्टेनली भी ऐड है। ऊपर जो हमने अरबी लिखी है इसके अंदर सर्टेनली तो आ नहीं रहा, सर्टेनली के लिए क्या लफ्ज है जो हमने याद किया है, इन्ना है। अब जब इन्ना लिखा मैंने तो मुझे क्या चेंजेस करने होंगे,
जो आगे वाला ये जो क्या है, इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, ये जो इन्ना रसूलुल्लाह जो आपका है, ये क्या हो गया, पूरा पूरा मुब्तदा। क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि जो हरफ नसब है वो किससे कनेक्ट है, रसूला से, ठीक है, हुर्फ नसब इस्मुहा, और रसूला किससे कनेक्टेड है, लफ्जुल जलाला से। तो ये इदाफा फॉर्म हो रही है, तो इन्ना असल के अंदर रसूला से कनेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जो इदाफा है उससे कनेक्टेड है। तो ये इन्ना तो हो गया आपके हरफ नसब, और रसूलुल्लाह जो कि इदाफा है वो आपका हो गया इस्मुहा। तो हरफ नसब और इस्मुहा दोनों आपस में मिलकर भी क्या बनाते हैं, मुब्तदा। आई बात समझ में। तो अभी तक हमने ये सीखा मुब्तदा पहचानने का क्या तरीका, वो जुमले का वो हिस्सा जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही हो, सारी बात उसके सेंटर में रहने वाली हो, उससे रिलेटेड रहने वाली हो, उसे हम कहते हैं मुब्तदा। इंग्लिश में पहचानने का तरीका क्या है, इज से पहले आ रहा हो तो उसे हम क्या कह देंगे, मुब्तदा। और तीसरी बात क्या कि भाई ये एक इसम भी हो सकता है और एक फ्रेगमेंट भी हो सकता है, यानी कि दो इसम भी मिलकर क्या बना सकते हैं, आपके मुब्तदा भी बना सकते हैं। आई बात समझ में। आप ये जो बता रहा हूँ नोट डाउन करना है, क्योंकि पीडीएफ नहीं आएगी अब इनकी, ठीक है ना। या तो आप अभी नोट डाउन कर ले, या फिर आप भाई साहब ऑनलाइन क्लास देख के फिर नोट डाउन करेंगे तब कर ले, आपकी मर्जी है दोनों, ठीक है। तो नोट डाउन ये कर लीजिए, अभी क्या लिखना है आप लोगों को, इसम के तीन कंपोनेंट होते हैं, मुब्तदा, खबर, मुताल्लिक बिल खबर। तीन कंपोनेंट, मुब्तदा, खबर, मुताल्लिक बिल खबर। जी, तो एक मिनट, तो पहला हमने क्या लिखना है, मुब्तदा के बारे में लिखना है। पहली चीज जो इसके मायने से हमें पता चल रही है वो है स्टार्टिंग। सेंटेंस की स्टार्टिंग जो हो रही होगी वो मुब्तदा से हो रही होगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो मुब्तदा होगा, ठीक है। इंग्लिश का एक रूल हमने ये सीखा, बिफोर इज जो मुब्तदा होगा इज से पहले होगा। इसके अंदर एक चीज और ये कुड बी, सिंगल इसम, और कुड बी आ, कुड भी लिख लीजिएगा, फिर ऐसे लिख दिएगा कुड बी आ फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इंग्लिश जबान के लिहाज से तो ये दो रूल है जो हमें याद रखने हैं। जिससे सेंटेंस की इफ्तिताह हो रही हो, स्टार्टिंग हो रही हो, वो हमारा मुब्तदा है। इज से पहले आ रहा होगा, अकेला इसम भी हो सकता है और फ्रेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इतना नोट डाउन किया, ठीक है। अब ये तो हो गए बेसिक रूल जो अभी हमने इंग्लिश के एग्जाम्पल से समझे वो। अब अरबी के रूल्स क्या हैं, उसके अंदर आपको ये याद रखना है, ये लिख लिया ना,
रेज कर दें। अरबी की बात करें तो हम फर्स्ट रफा, जो सेंटेंस के अंदर फर्स्ट रफा होगा हमारा वो मुब्तदा होगा। जैसे कि मैं अभी आपके सामने लिखूं, एक एग्जांपल हमने लिखा था, अल्लाह इज मर्सीफुल। एग्जांपल क्या है? अल्लाहु रहीम। दो इसमें दिख रहे हैं इसमें आपको, हाँ या ना? दिख रहे हैं। तो लफ्जुल जलाला और रहीमुन, पहला रफा कौन सा है इनमें? लफ्जुल जलाला फर्स्ट रफा है। और इस ये रूल हमें क्या कहता है, जो पहला रफा होगा जुमला इस्मिया के अंदर, जो भी फर्स्ट रफा होगा वो क्या होगा? आई बात समझ में? ठीक है, लिख लीजिए इसको। फर्स्ट, तीसरा रूल हो गया फर्स्ट रफा। अब ये जो नीचे हमने लिखे थे ना, कुड बी अ सिंगल इसम और कुड बी अ फ्रेगमेंट, तो यहां पर ये जो है सिंगल इसम वाली बात हो गई, सिंगल इसम का एग्जांपल हो गया। ठीक है, फ्रेगमेंट वाला एग्जांपल वही जो अभी हमने किया था, उसी को दोबारा रिपीट कर देते हैं। तो या तो फर्स्ट रफा या फिर हुरूफ नस्ब प्लस इस्मुहा। ठीक है, तो हुरूफ नस्ब हमारा आ गया इन्नल इंसाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हुरूफ नस्ब और इस्मुहा क्या है? इन्नल इंसाना। और हमने ये पढ़ा ही था कि जब भी हुरूफ नस्ब इस्मुहा आएंगे, ये क्या रहेंगे? हमारे जुमला इस्मिया बना रहे होंगे। और अब ये रूल हमने पढ़ लिया कि हुरूफ नस्ब इस्मुहा हमेशा क्या होते हैं? ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल से ये फर्स्ट रफा और हुरूफ नस्ब इस्मुहा वाला एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ जाएगा। और वो जो नीचे हमने सेकंड कैटेगरी लिखी थी कि इससे पहले या तो इस्म हो या फिर फ्रेगमेंट हो, वो वाले एग्जाम्पल भी आपके इनसे हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको एक बार देखते ही चीज अच्छे से समझ में आ जाए। एक लास्ट बात जो आपको मुब्तदा से रिलेटेड याद रखनी है, वो ये है, नॉर्मली दे आर proper। चौथी चीज क्या लिखी है मैंने? फोर्थ, नॉर्मली दे आर प्रॉपर। ठीक है, लेकिन मैंने क्या नहीं लिखा? ऑलवेज दे आर प्रॉपर, ये नहीं लिखा है। नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? प्रॉपर होंगे। कभी कभी कॉमन भी हो सकते हैं, और जब कॉमन आते हैं तो फिर उससे मायनों में तब्दीली आती है, कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग लेकर वो आते हैं। वो हम एडवांस जब हो जाएंगे इंशाल्लाह, तब वो वाली चीज इंशाल्लाह सीखेंगे। और ये जो हुर्फ नसब और इस्मुहा लिखा था ना आपने, इसके आगे एक तीसरी चीज भी लिख लीजिए, फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा ही दिया था पहले, या मैंने मतलब बोर्ड पर किया था। फ्रेगमेंट का मतलब क्या है? इस्म प्लस इस्म। वो जो हमने एग्जाम्पल लिखा था ना, रसूलुल्लाह करीमुन, तो रसूलुल्लाह क्या था?
दो इसमें थे और क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे, इदाफा, तो वहां पर इदाफा क्या हो जाएगा आपका, मुब्तदा हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह करीमुन पहला इसम कौन सा आ रहा है, पहला इसम जो रफा है वो कौन सा है, करीमुन या रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, क्योंकि इदाफा का हम अगर एराब निकालेंगे तो मुदाफ का जो एराब होता है वो इदाफा का एराब होता है, तो रसूलुल्लाह के अंदर रसूलु का एराब क्या है, रफा नसब या जर, रफा। तो जो आप तो बस ये रूल याद रख लीजिए, जो फर्स्ट रफा होगा अरबी जबान के अंदर, सेंटेंस के जुमला इसमें आप पढ़ रहे हैं और उसके अंदर जो फर्स्ट रफा आ रहा है वो आपका क्या होगा, मुब्तदा। वो सिंगल इसम भी हो सकता है, वो हरफ नसब इस्मुहा भी हो सकता है, और वो फ्रेगमेंट भी हो सकता है, ठीक है। और नॉर्मली दे आर प्रॉपर, नॉर्मली वो क्या होंगे, प्रॉपर होंगे। चारों रूल्स लिख लिए। और एक जनरल बात है वो आप है ना एक जनरल सी बात है वो आप समझ जाएंगे, लेकिन उसको भी लिख लेना जरूरी है, तो मैं लिखवा देता हूँ और उसको आपको इस एग्जाम्पल में भी मैं समझा दूंगा। ये फिफ्थ पॉइंट ये आएगा। फोर्थ पॉइंट तो हमने क्या लिखा कि दे मस्ट नॉर्मली दे आर प्रॉपर। फिफ्थ है दे शुड मैच This should match with खबर in their number and gender। कहने का मतलब ये है कि भाई जो मुब्तदा है चारों प्रॉपर्टीज मैच कर जाएगी तो मौसूफ सिफत ही हो जाएगा, तो फिर वो जुमला कैसे बनेगा, ठीक है। लेकिन दो प्रॉपर्टीज हैं जो मुब्तदा की और खबर की मैच होनी चाहिए, वो क्या है दो प्रॉपर्टी, नंबर और जेंडर। जेंडर और नंबर मुब्तदा और खबर की मैच होना जरूरी है, बाकी इसके अलावा कुछ मैच करे या ना करे, लेकिन ये दो चीजें मैच करना जरूरी है। ऊपर हम देख लेते हैं, लफ्जुल जलाला हमारा मुब्तदा है, खबर को अभी खबर के बारे में लिखवा दूंगा, समझ लीजिए पहले। खबर का मतलब क्या है कि भाई जुमले के अंदर जो हमारा सेकंड रफा आ रहा होगा वो हमारी खबर है। खबर भी हमारी हमेशा रफा ही होगी, क्या होगी, रफा होगी, लेकिन फर्स्ट या सेकंड, सेकंड रफा। ऊपर वाला एग्जांपल हम पढ़े, अल्लाहु क्या, अल्लाहु रहीमुन, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको खबर का रूल बताया वो क्या था कि हमेशा रफा होगा लेकिन सेकंड रफा। तो पहला रफा तो हमारा मुब्तदा हो गया, रहीमुन क्या है, सेकंड रफा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, खबर। और यहां मैंने क्या रूल लिखवाया है कि मुब्तदा और खबर की दो प्रॉपर्टीज है वो मैच करेगी, चारों प्रॉपर्टीज मैच कर जाए तो मौसूफ सिफा, लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज का मैच होना जरूरी है। वो कौन कौन सी है, नंबर और जेंडर। लफ्जुल जलाला का नंबर क्या है, जेंडर, रहीमुन का, ठीक है। तो ये वाली बात हमें याद रखना जरूरी है। हाँ टाइप नहीं मिल रहा है, टाइप मिल जाता तो क्या हो जाता, मौसूफ सिफा, ठीक हो गया। तो ये वाली ये पांच, ये खबर का इंट्रो मैंने आपको पहले इसलिए दिया क्योंकि ये पांचवा पॉइंट समझ में ही तब आता कि भाई खबर है क्या। तो खबर जो हमारा सेकंड रफा है वो, और खबर का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे मुब्तदा का मतलब स्टार्टिंग था, तो उसी तरह से खबर का मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये फिफ्थ पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए। आप दोनों को समझ में आ रहा है, दिनेश और आयशा,
جتنی باتیں ابھی بتائی گئی ہیں الحمدللہ. عائشہ آپ کو ہے بھی یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لکھ لیا آپ سب نے؟ ہاں اب ہم کس کے بارے میں بات کریں گے؟ ہمارا دوسرا کمپوننٹ خبر کے متعلق ہم بات کریں گے. ہاں رائل نا تو آفٹر از جو بات آ رہی ہو، آفٹر از جو چیز آ رہی ہو وہ ہمارا خبر ہو جاتا ہے. جس کی ایگزامپل ہم دیکھیں، مبتدا ہمارا کیا تھا؟ بیفور از. خبر کیا ہے ہماری؟ آفٹر. جیسے یہی ایگزامپل لکھ دیتا ہوں میں. اب یہاں پر بیفور اس کیا آ رہا ہے؟ میسنجر آف اللہ ہمارا ہے مبتدا یہاں پر. اور نوبل آفٹر اس کیا ہو جائے گا؟ تو مینلی یہی ہے کہ جو مبتدا ہے اس کے سینٹرلی ہی بات چل رہی ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے. کیا انفارمیشن ہے؟ کہ وہ بہت کریم ہے، بہت نوبل ہے. ٹھیک ہے. تو آفٹر از ہمیشہ جو مطلب جو خبر ہوتی ہے وہ آفٹر از والا کمپوننٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہماری جو خبر ہوتی ہے، ایگزامپل لکھ لیجیے گا نیچے سے ایگزامپل کر کے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کو اریز کر کے بتاؤں، لکھ لیجیے پہلے. جو خبر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ہمیشہ رفع. ٹھیک ہے. ہمارا جو مبتدا تھا وہ بھی رفع ہوگا، لیکن حرف نصب کی وجہ سے وہ آپ کو کس طرح دکھ سکتا ہے؟ حالت نصب کے اندر. لیکن جو ہماری خبر ہوگی وہ ہمیشہ کیا دکھے گی آپ کو؟ رفع ہی دکھے گی. جر بر جو ہوتی ہے خبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. تو اگر سنگل اسم ہوگا تو یہ ہمیشہ 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 کیا ہوں گی؟ ہماری رفع ہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کا بھی وہی ایگزامپل لکھ دیتا ہوں. انا رسول اللہ کریم. مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے یہاں پر؟ جو انا رسول اللہ، یہ جو تین الفاظ ہیں یہ ایک ہی
बकेट में आ रहे हैं और उस बकेट का नाम क्या है? मुब्तदा। क्यों एक ही बकेट में आ रहे हैं ये? क्योंकि इन्ना कनेक्टेड है रसूला से और रसूला कनेक्ट है लफ्जुल जलाला से, और ये आपस में मिलकर मुब्तदा फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और हमने क्या रूल पढ़ा था कि जब अना के नाम से सिंगल इस्म होगा, जब खबर सिंगल इस्म की शक्ल के अंदर आ रही होगी तो हमेशा रफा ही होगी। ये हमारी क्या है? खबर, जो कि किस हालत के अंदर है? हालत रफा में। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में ये भी डाल दीजिएगा, सिंगल इस्म में भी डाल दीजिएगा कि जब सिंगल इस्म होंगे तो हमेशा हालत रफा में ही होंगे। ठीक है, चाहे सिंगल इस्म हो, चाहे है ना के नाम से मुदाफ मुदाफ इलैह की शक्ल में आ रहे हो, तो आप हमेशा ही है ना ये तो क्या रहेंगे? आपके रफा ही रहेगी खबर। लिख लिया इतना आप लोगों ने? हटा दे ऑनलाइन वाले बच्चों, हटा दे। ठीक, हाँ लड़कियों की तो स्पीड वैसे लिखने में माशाल्लाह, अपन ऐसे होते हैं यार। हम कॉलेज में जाते थे ना, मतलब जो कॉलेज में करते थे तो सर है ना नोट्स लिखवाते थे। एक तो अपनी राइटिंग वैसे इतनी खतरनाक, ठीक है ना, मतलब कभी कभी तो ऐसे हो जाता है ना, इंसान को खुद को ऐसा आ जाता है कि यार एक फेज ऐसी रहती है कि ये वाली राइटिंग मेरी, मैं तो समझ सकता हूँ, लेकिन एक फेज वो आ जाती है कि अब ये मेरा लिखा हुआ ना मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो सर लिखवाते रहते। अब अपन तो भाई ठीक है ठीक है, अब लिख रहे हैं, इतनी गंदी गंदी राइटिंग हो रही है, और बच्चे, सर पूछे लिख लिया? या सर सारे बच्चे ही बोले, लड़का तो कोई बोले ही नहीं कि लिख लिया। फिर हमें पता चला कि लड़के नोट्स बनाते ही, मतलब क्या फायदा, कॉपी भी भर रही है और है ना कुछ समझ में भी, खुद का भी कुछ समझ में नहीं आएगा। किताब में वो सब लिखा हुआ है, किताब से देख लेंगे। और फिर जमाना एडवांस हो गया, जो टीचर थे वो पीपीटी से पढ़ाने लग गए, तो बात ही खत्म, लिखने लिखाने की, फोटो खींचो बात खत्म। बच्चियां वो फोटो नहीं खींचती, वो उससे में उसके अंदर जो मेन मेन हेडिंग थे ना उनको नोट डाउन कर ले। और हम अब ना अपन नोट्स देखे ना वो फोटो देखे, कुछ ही नहीं भाई साहब। खैर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नवाजा है यहाँ की लड़कियों, अच्छी बात। तो ये हो गया, मस्ट भी रफा रहेगा चाहे सिंगल इसम हो चाहे फ्रेगमेंट हो। तो सिंगल इसम का एग्जांपल हमने देख लिया, सिंगल इसम का तो एग्जांपल हमने देख लिया। अब बात क्या है फ्रेगमेंट वाली। तो खबर जो है हमारी फ्रेगमेंट की शक्ल के अंदर भी आ सकती है। कैसे आ सकती है उसका एग्जांपल एक हम कर लेते हैं। और ये जो रफा और है ना क्या नाम से खबर, जो हमने रफा क्या मुब्तदा, और जो खबर में हमने जो बात की है ना, तो ये जो फ्रेगमेंट होंगे ना खबर के, ये हमेशा इस्म प्लस इस्म वाले फ्रेगमेंट ही होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। सिर्फ और मुब्तदा के अंदर इस्म प्लस इस्म वाले फ्रेगमेंट, उसके अलावा क्या हो सकता है? हरफ नसब और इस्म, हाँ वो मैंने आपको नोट डाउन करा ही दिया। फ्रेगमेंट वाली खबर का एक एग्जांपल क्या लिखेंगे हम? वो हुआ खैरुल हाकी, ठीक है, वो हुआ खैरुल हाकिमीन, ठीक है। अब जो लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी वो आपको याद आ जानी चाहिए कि जब भी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होगा तो उसके बाद इज होगा ही होगा। इज से पहले आ रहा है हुआ,
वाव तो हर्फ अतफ है, इसको हम हटा देते हैं। तो हुआ हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन। और जुमला इस्मिया में हम इसको क्या लेबलिंग करेंगे, मुब्तदा, क्योंकि ये इज से पहले आ रहा है। और क्या इसका इराब क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का इराब क्या होता है, रफा। और इज से पहले भी है और फर्स्ट रफा भी हमारे सेंटेंस का यही है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, खैरुल हाकिमीना। खैरुल हाकिमीना आपस में कोई फ्रेगमेंट बना रहा है या नहीं बना रहा, बताइए जल्दी से, ऑनलाइन में बताएं। खैरुल हाकिमीना आपस में कोई फ्रेगमेंट बना रहे हैं या नहीं बना रहे, बीनी शाइशा बताएं। मुनाफ जी, दोनों इसम हैं, बना रहे हैं। कौन इसमें मिलकर कौन सा फ्रेगमेंट बना रहे हैं, 3 फ्रेगमेंट हमने पढ़े हैं, इदाफा, मौसूफ सिफा, इस्मुल इशारा, मुशारुन इलैह। माशाल्लाह। अच्छा, तो किस तरह से इदाफा फॉर्म हो रही है उसको भी एक बार डिफाइन कर दीजिए जल्दी से। जो खैरू है हमारा वो क्या होगा जी, तो ये लाइट है और अलिफ लाम नहीं है, तो ये हमारा मुदाफ हो गया खैरू। अल हाकिमीना मुदाफ इलैह की क्या कंडीशन है, हालत जर में आते हैं। मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में आते हैं, ये एक ही कंडीशन है मुदाफ इलैह की। मुदाफ की तो आप लोगों ने बताई थी कि कभी भी अलिफ लाम नहीं लगा हुआ होगा और हमेशा लाइट होंगे, तो ये लाइट भी, अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ। और मुदाफ इलैह जो है वो हालत जर में होंगे, हमेशा हालत जर के अंदर होंगे। तो हाकिमीना हालत जर में है या नहीं, मुस्लिम चार्ट से हम पता कर लेते हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। अब तक तो मैच नहीं किया, देखते हैं प्लूरल वाले से मैच कर जाए तो। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, हाकिमूना, हाकिमीना, हाकिमीना। तो जो एंडिंग कॉम्बिनेशन है वो मैच कर गया प्लूरल के अंदर, लास्ट में नसब और जर से। लेकिन अगर मुदाफ इलैह की फॉर्म के अंदर आ रहे हैं तो नसब होगा या जर होगा, हमेशा जर होगा। तो ये आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं, मुदाफ इलैह। तो खैरुल हाकिमीन आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, मुदाफ इलैह की हिस्से से आपस में कनेक्टेड हो गया। ठीक हो गया। तो ये पता चला हमें कि खैरुल हाकिमीन आपस में कनेक्टेड है। खैर के मायने होते हैं बेस्ट के, हाकिमीन होते हैं एक, इसकी सिंगुलर वर्जन है हाकिम। हाकिम के मायने होते हैं जज करने वाला, जो फैसला करने वाला है। और हाकिमीन बहुत सारे फैसला करने वाले। खैरुल हाकिमीन का मतलब सब फैसला करने वालों में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला। ठीक है, तो तर्जुमा इसका यही होता है, हुआ खैरुल हाकिमीन, यानी कि वह फैसला करने वालों में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला है। ठीक हो गया, चलो ठीक है भाई। तो ये तो हमने तर्जुमे पे बात कर ली। अब खैरुल हाकिमीना क्या है, इसके बाद आ रहा है सेकंड रफा है, तो इसे हम क्या लेबल देंगे, हाँ इसे माशाल्लाह, माशाल्लाह, इसे हम लेबल देंगे खबर का। तो ये हमारा हो गया मुब्तदा हुआ, और खैरुल हाकिमीन क्या हो गया, खबर हो गई। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 रूल है जो आपको खबर के मुतालिक याद रखने हैं। ठीक है, मस्ट बी रफा जो लिखा है उसके साइड में आप एक ये भी लिख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट मरफू। जो इसम हालत रफा में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मरफू। तो यहां पर जो हुआ है ये किस हालत में है, तो रफा। अब हम बोल रहे थे ना हालत रफा, हालत रफा, हालत रफा। अब हालत रफा तो उर्दू वाला लफ्ज हो गया। ठीक है, अरबी के अंदर जब आप तफासीर की किताबों में देखेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, मरफू।
क्या लिखा हुआ मिलेगा? मरफू। तो हालत रफा में जो इसम हो उसे हम कहते हैं मरफू, हालत नसब में जो इसम हो उसे कहेंगे मंसूब, और हालत जर में हो वो तो आप लोगों को पता ही है, याद करा ही दिया, मजरूर। मरफू, मंसूब, मजरूर, मरफू, मंसूब, मजरूर, ये तीन। तो हालत रफा में जो इसमें उसे मरफू, हालत नसब में जो है मंसूब, हालत जर में जो है मजरूर। ठीक हो गया? इतनी सी बात है कि ये भी याद रख लीजिए। अब तो आप बड़े हो रहे हो ना यार, तो आपको अरबी की चीजें आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, बोले तो प्रोफेशनल लगे ना। ठीक हो गया? ये थे आपके किससे रिलेटेड रूल्स? खबर से रिलेटेड रूल। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए, नोट डाउन कर लिया आपने सब? चल रहा है। तो हमने कितने लेवल्स के बारे में बात कर ली? 2 लेवल के बारे में बात कर ली है। अब तीसरा बचा है, तीसरा पार्ट जो है वो बचा है, उसका नाम क्या था मुनाफ भाई? अल्लाहु अकबर, मुताल्लिक बिल खबर, यानी कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। कर लिया है नोट डाउन मुनाफ भाई? मतलब यार इसका फायदा मत उठाओ, इसलिए है ना सर लड़कों से पूछते ही नहीं क्लास के अंदर कि लिख लिया क्या, वो लड़कों से ही पूछते हैं, वरना तो क्लास भी पूरी नहीं हुई। अब वो हिकमत समझ में आई मुझे। ओ अल्लाह, चलिए रेस कर दें। तीसरी चीज क्या है? मुतालिक बिल खबर के अंदर तो कुछ भी नहीं है। जुमला इस्मिया के अंदर अगर आपको जार मजरूर दिख जाए, यार ये तो मुतालिक बिल खबर तो इतने सीधे से है। मुतालिक बिल खबर में आपको क्या दिख जाए? जार मजरूर, तो वो क्या होंगे? वो मुतालिक बिल खबर होंगे। दूसरी चीज, जो स्पेशल मुदाफ है ना, स्पेशल मुदाफ और मुदाफ ले आपको दिख जाएं, तो वो भी क्या होंगे आपके? मुतालिक बिल खबर होंगे वो भी। एग्जाम्पल समझें, जार मजरूर का समझते हैं पहले। अना क्या हो गया? अना फिल मस्जिदू, मस्जिदा या मस्जिदी? मस्जिदू। फी के बाद क्या आता है? क्यों मस्जिदी? क्यों? जार मजरूर है। फी जो है हुरूफ जार में से है। तो अना क्या है? अना इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बाद हमेशा इज आता है, तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये जुमला इस्मिया है। फिल मस्जिद आपस में किस तरह से कनेक्टेड है? जार प्लस मजरूर। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? मस्जिद जगह का नाम होता है।
तो जो जगहों के प्रॉपर नाम है ना, मस्जिद का कोई नाम होगा ना, मस्जिद तो एक जगह, हाँ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मदरसा है तो वो अरबी का ही अल्फाज है, जगह तो है लेकिन वो मदरसे तो बहुत सारे होते हैं, मस्जिदें तो बहुत सारी होती हैं, मार्केट हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, बाजार जो है बहुत सारे होते हैं, लेकिन खास तौर से जयपुर हो गया, नाम जो है, नाम जगहों के नाम वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे, जो अरेबिक वर्ड्स हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, ठीक हो गया। अना फिल मस्जिदी, तो फी जो अना तो हमारा क्या हो गया, मुफ्तदा, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हमेशा क्या होंगे, मुफ्तदा होंगे, ठीक हो गया। अब यह है फिल मस्जिद क्या है, जार मजरूर, तो इसको हम क्या नाम देंगे, खबर देंगे क्या, खबर नहीं दे सकते क्योंकि खबर तो हमेशा हालत रफा के अंदर होते हैं, हर्फ तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन जार मजरूर हमने किसका हिस्सा पढ़ा है, मुतालिक बिल खबर का, तो हम इसको नाम देंगे एमबी के, मुतालिक बिल खबर। आना मुब्तदा हो गया, मुतालिक बिल खबर हो गया, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये तो हमारा जार मजरूर वाला एग्जांपल हो गया, ठीक है। इन्ना माअकुम, क्या लिखा है, इन्ना माअकुम, तो इन्ना एक अकेला लफ्ज है या दो लफ्जों का मजमुआ है, आयशा बेनिश आप गौर कीजिएगा, जब भी आपको ये वाला इन्ना कुरान में लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब होता है कि ये दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है, ये वाला इन्ना जो है, कौन कौन से दो अल्फाज, एक तो हमारा हुर्फ नसब इन्ना, ठीक है, जो हम देखने को मिलता है हमें, प्लस ना, और ना क्या है, आपको अगर याद है और आपने अटैच प्रोनाउन अच्छे से याद किए तो आप देखते ही पहचान लेंगे कि जो नहनु हमारा प्रोनाउन है, जो जिसका मायने वी होते हैं या हम होते हैं, उसका अटैच वर्जन क्या होता है, ना, नहनु का अटैच वर्जन क्या है, ना, तो इन्ना प्लस ना मिलकर इन्ना बना लेते हैं, ठीक हो गया। तो इन्ना माअकुम, तो हुर्फ नसब और इस्मुहा साथ में भी दिख गए आपको, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज से पहले क्या होता है हमारा मुब्तदा, इसके बाद खबर होती है, लेकिन क्या यहाँ पर खबर दिख रही है, खबर तो नहीं दिख रही, यहाँ हमें क्या दिख रहा है, मुदाफ, मुदाफ इलैह, और मुदाफ भी कौन सा, स्पेशल मुदाफ, मा जो होता है वो क्या है, स्पेशल मुदाफ, तो स्पेशल मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर क्या बनाते हैं, मुताल्लिक बिल खबर, तो खबर यहाँ पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह, तो खबर हमें यहाँ पर नहीं मिली, तो खबर नहीं है तो हम खबर नहीं लिखेंगे, हमें मुताल्लिक बिल खबर मिल गया तो हमने वो लिख दिया। यहाँ पर भी जो एग्जांपल हमने दिखा था अना फिल मस्जिद, इसके अंदर भी खबर नहीं थी, जार मजरूरी था, तो इससे आपको एक बात समझ में आई, लेकिन मुब्तदा दोनों के अंदर है, और जो खबर वाले एग्जाम्पल हमने पढ़े थे उनमें भी मुब्तदा था, और मुब्तदा वाले में तो मुब्तदा होगा ही। एक फाइनल रूल जो जुमला इस्मिया में आपको याद रखना है वो ये है, लिख लीजिए कि जुमला इस्मिया में, लिखिए जो मैं बोल रहा हूं उसको, जुमला इस्मिया में मुब्तदा हमेशा मौजूद होता है, हर जुमला इस्मिया में मुब्तदा मौजूद होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, खबर, पहला पॉइंट तो ये लिख लिया, दूसरा पॉइंट ये लिखिए, खबर और मुताल्लिक बिल खबर में से खबर और मुताल्लिक खबर में से कोई एक या दोनों
जुमला इस्मिया में आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई जो लिखवाई गई है? आपने भी नहीं लिखा था क्या? जो इरेज किया वो तो लिख लिया ना अनस आपने? ठीक है यार, मुनाफ भाई तुम तो मतलब हमसे भी तेज हो रहे हो। तो ये जो लास्ट रूल था ये समझ में आया कि जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा है वो हमेशा 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 मौजूद रहेंगे। मुताल्लिक बिल खबर या खबर में से कोई एक, किसी एक का मौजूद होना भी जरूरी है। मुब्तदा अकेला मिलकर तो जुमला बना नहीं सकता, तो मुब्तदा और उन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। वो दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। रेस कर दें। आप दोनों ने नोट डाउन कर लिया था ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ था, आयशा बिनिश? जी हाँ, आपकी आवाज आ गई बेनिश, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी स्पीड है आपकी। बताओ। हाँ, स्पेशल मुदाफ, ये दो ही, जार मजरूर और स्पेशल मुदाफ एंड मुदाफ इलैह। ठीक है, और फाइनल रूल आप लोगों ने लिख लिया, जुमला इसमें हमें मुब्तदा हमेशा मौजूद रहेंगे और खबर और मुतालिक बिल खबर में से दोनों में से कोई एक तो मौजूद रहेगा ही रहेगा, या फिर दोनों भी आ सकते हैं। एक एग्जांपल देख लें हम जिसके अंदर तीनों के तीनों कंपोनेंट मौजूद हैं। मार्क चेंज करते हैं। इन्ना सलातका, इन्ना सलातका सकनुन लहुम। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन मुब्तदा है, कौन खबर है और कौन मुताल्लिक बिल खबर है। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, और फिर यहाँ हम क्लास को खत्म करेंगे। और कल मैं आपको और एग्जांपल एज अ होमवर्क भेज दूंगा, उनको आप सोल्व कीजिएगा और लेबल कीजिएगा कौन मुदाफ है, कौन मुब्तदा है, कौन खबर है और कौन मुताल्लिक बिल खबर है। इस वाले एग्जांपल को आप देखिए, आ गया समझ में? आपने जवाब कर लिया मुनाफिस का? हो गया। आप दोनों ने जवाब कर लिया इसका, बीनिश और आयशा? माशाल्लाह। आयशा आपने? माशाल्लाह। तो आपने माशाल्लाह, मतलब लेबलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए इजी हो रही है ना, दिक्कत नहीं आ रही है। इन्ना सलाता का, तो इन्ना जो है ये तो हमारा क्या हो गया, हुरूफे नसब। सलाता इस्मुहा, लेकिन सलाता काफ से रिलेटेड है, तो यानी कि मुदाफ मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन यहाँ पर फॉर्म हो रही है। सलाता का यानी आपकी नमाज, ठीक है। तो ये पूरा इजाफा हमारा क्या है, हुरूफे नसब का इस्मुहा, इस्मुहा। और ये आपस में मिलकर हुरूफे नसब और इस्मुहा क्या मिलकर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हमेशा हमेशा क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे हमारे तो हम यहाँ इनकी लेबलिंग कर रहे थे जुमला इसमें कि इन्ना सलाता का, तो सलाता का आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, मुदाफ मुदाफ इलैह से, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें से जब भी अटैच प्रोनाउन
अटैच हो रहा हो तो हमेशा कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, मुदाफ मुदाफ इलैह स्ट्रक्चर बन रही होगी। है तो हरफ नसब इसमुहा आ रहा है हमारा, तो ये क्या हो गया हमारा मुब्तदा, ठीक है। और एक बार मुब्तदा आ गया तो अब जो अब वाला रूल अप्लाई नहीं होगा कि जो फर्स्ट रफा है वो मुब्तदा होगा, मुब्तदा तो हो गया ना, अब जो सेकंड अब जो रफा आ रहा होगा वो हमारा क्या होगा, तो ये सकन उनका क्या लेवल करेंगे हम, हैं खबर, खबर, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या आ रहा है, सकन उनके बाद क्या आ रहा है, लहुम क्या है, जार मजरूर, और जार मजरूर जब भी जुमला इसमें में आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, मुताल्लिक बिल खबर। तर्जुमा इस कहां पर आएगा, पहली चेन जहां पर ब्रेक हो रही है, चेन तो यहां पर भी ब्रेक हो रही है, लेकिन इज सिर्फ कहां आएगा, यहां आएगा। तर्जुमा इंग्लिश के अंदर हम करें तो क्या बनेगा, सर्टेनली, अरे यार ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है बेचारा, सर्टेनली, इन्ना का तर्जुमा हमने क्या कर दिया, सर्टेनली, सलाता का, सला यानी नमाज, और का इससे अटैच हो गया तो तर्जुमा क्या होगा हमारी, का किसका अटैच वर्जन है, अंता का, अंता के मायने क्या होते हैं आप, तो सलाता का यानी आपकी, सर्टेनली योर प्रेयर इज, ये ट्रांसलेट करने के बाद हमने इज लगा दिया, फिर क्या आ रहा है, सकन लहुम, सकन के मायने होते हैं रिलीफ के, आराम के, सुकून के। सर्टेनली योर प्रेयर इज रिलीफ, ला जो हुर्फ जार उसके मायने होते हैं फोर के, और हुम के मायने क्या होते हैं, डैम, वो सब, ठीक है। तो सर्टेनली योर प्रेयर इज रिलीफ फॉर देम, ठीक है। उर्दू में तर्जुमा करें तो बेशक आपकी नमाज उन सब के लिए सुकून है, या फिर बेशक आपकी नमाज सुकून है उन सब के लिए, लेकिन इस तरह से हिंदी जबान के अंदर मजा नहीं आएगा, ये क्या कर दिया बेशक। तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो जिस जबान में हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसका भी हमें क्या रखना होता है, ख्याल रखना होता है। तो जब हिंदी में तर्जुमा करेंगे तो क्या तर्जुमा करेंगे, यकीनन आपकी नमाज उन सब के लिए सुकून है। तो अभी हमें, और इसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, पहले आ रहा है मुब्तदा, फिर आ रही है खबर, फिर आ रही है मुताल्लिक बिल खबर। तो जो नॉर्मल ऑर्डर है जुमला इस्मिया के अंदर वो यही होगा कि पहले आपके पास मुब्तदा आएगा, अगर खबर मौजूद है सेंटेंस के अंदर तो पहले खबर आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, मुताल्लिक बिल खबर आएगा। तो क्या कहते हैं उसे, जो नॉर्मल ऑर्डर है जुमला इस्मिया के कंपोनेंट्स का वो यही रहेगा। जब ये ऑर्डर चेंज होता है, और कुरान के अंदर बार बार ये ऑर्डर चेंज होगा, अभी तो सिर्फ मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया जिसके अंदर ये एक ही एग्जांपल बताया जिसके अंदर इस ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, ये ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, आगे पीछे होगा, और उससे मायनों के अंदर तब्दीली आएगी, जिसे बलागा के अंदर तकदीम और ताखिर का एक कायदा कहते हैं, वो हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल दूंगा उन एग्जाम्पल को आपने सॉल्व करना है इंशाल्लाह ताला, और चीजों को लेवल करना है जुमला इसमें की। इसके साथ साथ कल संडे रहेगा, आपको अब तक जो हम सब ने किया है, इस्म फेल हर्फ की डेफिनेशन, इस्म के फिर इस्म किसे कहते हैं वो आप जान लेंगे, फिर इस्म की चारों प्रॉपर्टीज को वापस से एक बार पढ़िए, फिर है ना जो फ्रेगमेंट्स हमने पढ़े हैं वो पढ़िए, और इस्म से जो ये हमने जुमला इसमें स्टार्ट किया है इसको भी आप रिवाइज कीजिए, तो इससे आपके जो कंसेप्ट है वो सॉलिड हो जाएंगे। जिसमें से बीनिश और आयशा आपने तो करना ही करना है, मतलब करना ही करना है। ठीक हो गया, इजाजत, तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। कल तो संडे है, खैर परसों मिलेंगे कल। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। जी 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 जी,
इंशाल्लाह ताला संडे का आयशा भाई ने जो बात कही थी वो ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग वो डाउट पूछ लीजिएगा, वो डाउट डिस्कस कर देंगे। बाकी कल रख लेंगे क्लास, संडे को हम है ना रिव्यू क्लास रख लिया करेंगे। जो कंसेप्ट आपको जिसमें दिक्कत हुई है बेनिश और आयशा, तो आप लोग पूछ लीजिएगा, तो वो इंशाल्लाह ताला हम आप लोगों को बता देंगे। और अगर आपके पास आसपास ऐसे लोग हो जो वापस से शुरू करना चाह रहे हो, उनको भी बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे और सेकंड के अंदर मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो शुरुआत के जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे उनकी रिकॉर्डिंग करनी है। तो जो लोग, अगर मैं वैसे भी करूंगा अगर कोई सामने नहीं होगा तब भी, तो अगर कोई शुरुआत की क्लास से वापस से लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक हो गया? चलिए ठीक है, यही टाइम रहेगा कल भी इंशाल्लाह ताला। आप लोग बेनिश और आयशा आप लोग अपने डाउट पूछ लीजिएगा, मतलब अगर कोई कंसेप्ट आपको समझना है तो मैं रिव्यू क्लास उसकी दोबारा से हो जाएगी, या आपको कोई छूट गया था तो वो उसको दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।